नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका एक भाग हल किया था, इसका आगे का भाग हम आज की क्लास में हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, 31 मार्च 2018 को आर लिमिटेड व एस लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं। 31 मार्च 2018 के आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन में। इस बैलेंस शीट में से जो आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। 10 रुपए वाले समतांश आर लिमिटेड और एस लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए हैं। आर लिमिटेड की अंश पूंजी है 3 लाख रुपए की और एस लिमिटेड की अंश पूंजी है 1,50,000 रुपए की। तो 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 30,000 अंश आर लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए गए हैं और एस लिमिटेड द्वारा 15,000 अंश निर्गमित किए गए हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है आर लिमिटेड का 1 लाख रुपए का और एस लिमिटेड का 30,000 रुपए का। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,25,000 और 1,25,000 के हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल है आर लिमिटेड का 6,25,000 का और एस लिमिटेड का 3,05,000 का। आगे एसेट साइड में दिया हुआ है सन्ड्री एसेट्स, विविध संपत्तियां हैं 6,15,000 की आर लिमिटेड के पास और 2,40,000 रुपए की एस लिमिटेड के पास। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय हैं 10,000 के और 5,000 के। और इन्वेस्टमेंट्स दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स एस लिमिटेड के द्वारा किया गया है आर लिमिटेड के अंशों में। तो आर लिमिटेड के 5,000 शेयर्स खरीदे गए हैं 60,000 रुपए में, जिनको इन्वेस्टमेंट्स के रूप में दिखाया हुआ है एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में। तो इस प्रकार से एसेट साइड में ये आइटम्स दिए हुए हैं और एसेट साइड का टोटल आर लिमिटेड का है 6,25,000 रुपए का और एस लिमिटेड का है 3,05,000 रुपए का। आगे सूचना दी गई है कि आर लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड का एकीकरण किया गया। तो जैसे कि हमने बात की थी कि आर लिमिटेड जो है वो एकीकरण करने वाली कंपनी है, इसलिए आर लिमिटेड क्रेता कंपनी कहलाती है और एस लिमिटेड जिसका एकीकरण हुआ है ये विक्रेता कंपनी कहलाएगी। तो आर लिमिटेड एस लिमिटेड के व्यवसाय को खरीदेगी, एस लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदेगी, इसलिए आर लिमिटेड क्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी कहलाएगी। जबकि एस लिमिटेड अपना व्यवसाय बेचेगी, अपनी संपत्तियों और दायित्वों को आर लिमिटेड को बेचेगी, इस वजह से एस लिमिटेड विक्रेता कंपनी या हस्तांतरक कंपनी कहलाती है। तो आर लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड का एकीकरण किया गया। विविध संपत्तियों का वसूली मूल्य 2,60,000 रुपए तय हुआ। तो एस लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को आर लिमिटेड द्वारा खरीदा जाएगा। तो एकीकरण के दौरान जो विविध संपत्तियां हैं 2,40,000 रुपए की पुस्तक मूल्य पर दिखाई हुई एस लिमिटेड की, इन एस लिमिटेड की विविध संपत्तियों का मूल्य 2,60,000 रुपए तय हुआ है। आर लिमिटेड द्वारा 250 रुपए एस लिमिटेड के समापन व्यय का भुगतान किया जाएगा। तो एकीकरण के फलस्वरूप एस लिमिटेड का समापन हो जाएगा और एस लिमिटेड अपनी संपत्तियों और दायित्वों को आर लिमिटेड को बेच देगी, अपने व्यवसाय को आर लिमिटेड को हस्तांतरित कर देगी। तो जब एस लिमिटेड का समापन हुआ तो एस लिमिटेड के जो समापन व्यय होंगे, समापन के जो खर्चे होंगे, उन खर्चों का भुगतान 250 रुपए समापन के व्यय हैं, इनका भुगतान आर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। आर लिमिटेड के अंशों का बाजार मूल्य 15 रुपए प्रति अंश है और आर लिमिटेड के अंशों का वर्तमान में जो बाजार मूल्य है वो 15 रुपए प्रति अंश है, जबकि अंकित मूल्य है 10 रुपए। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की थी, तो एस लिमिटेड ने इन अंशों को बेचा था। एस लिमिटेड ने जो आर लिमिटेड के 5,000 अंश खरीद रखे हैं उनको बेचा था 15 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। तो 75,000 रुपए वसूल हुए थे। तो 75,000 रुपए वसूल होने पर उसको एस लिमिटेड को 15,000 रुपए का फायदा हुआ था, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। ये हमने पिछली क्लास में देखा था जब हम एस लिमिटेड की पुस्तकों में यानी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कर रहे थे। आगे लिखा है क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए। तो क्रय प्रतिफल की गणना हमने पिछली क्लास में की थी। तो क्रय प्रतिफल की गणना करने के लिए हम केवल सन्ड्री एसेट्स लेंगे संपत्तियों में, क्योंकि जो क्रय की प्रकृति का एकीकरण है उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिए जाते, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक प्रकार से खर्चे हैं, ना कि कोई संपत्ति है। ये कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, यानी कि जो बड़े खर्चे होते हैं इनको एक साथ लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया जाता, बल्कि इनको
धीरे धीरे कुछ वर्षों में अपलिखित किया जाता है। तो जो इनका शेष बाकी रह जाता है, जिसको अपलिखित नहीं किया जा सकता, वो खर्चे एसेट साइड में दिखा दिए जाते हैं और ये कृत्रिम संपत्तियां कहलाते हैं। और दूसरी संपत्ति है इन्वेस्टमेंट्स एस लिमिटेड की। तो इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स आर लिमिटेड में ही किया हुआ है, यानी आर लिमिटेड के खुद के ही 5000 शेयर्स हैं। तो आर लिमिटेड एस लिमिटेड से अपने खुद के शेयर नहीं खरीदेगी, इन इन्वेस्टमेंट्स को नहीं खरीदेगी। तो आर लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड की केवल विविध संपत्तियां ही खरीदी जाएगी और जिनका मूल्य तय हुआ है 2,60,000 रुपए। तो विविध संपत्तियों का मूल्य तय हुआ 2,60,000 रुपए और दायित्वों में से केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स खरीदेगी, क्योंकि क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। तो जो विक्रेता कंपनी के जनरल रिजर्व या कोई अन्य रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या जो सरप्लस है, वो क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते, केवल दायित्व खरीदे जाते हैं। यानी कि अंश पूंजी और संचय या आधिक्य क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते, बाकी दायित्व ही केवल खरीदे जाते हैं। तो एस लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स ही केवल खरीदे जाएंगे आर लिमिटेड द्वारा। तो 2,60,000 रुपए की विविध संपत्तियां खरीदी जाएगी और 1,25,000 के दायित्व लिए जाएंगे। तो जो शुद्ध संपत्तियां हैं, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य होगा 2,60,000 में से 1,25,000 घटाने पर 1,35,000 रुपए। और ये 1,35,000 रुपए ही क्रय प्रतिफल के रूप में आर लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड के अंशधारियों को या फिर एस लिमिटेड के अंशधारियों के निमित्त एस लिमिटेड के समापक को चुकाए जाएंगे। और ये 1,35,000 रुपए के लिए स्पष्ट प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम ये मानेंगे कि क्रय प्रतिफल का भुगतान आर लिमिटेड द्वारा इक्विटी अंशों में किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स में किया जाएगा। तो परचेज कंसिडरेशन है 1,35,000 रुपए का, जिसके बदले 15 रुपए के प्रति अंश के हिसाब से अंश निर्गमित किए जाएंगे। तो 1,35,000 में 15 का भाग लगाने पर आता है 9,000 शेयर्स। तो क्रय प्रतिफल के रूप में जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल के रूप में 9,000 शेयर्स निर्गमित किए जाएंगे एट द रेट ₹15 ईच। इनका अमाउंट आता है 1,35,000 रुपए। आगे का है आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो पिछली क्लास में हमने एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की थी। एस लिमिटेड यानी कि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमने पिछली क्लास में जनरल प्रविष्टियां की थी। और आज की क्लास में हम आगे का क्वेश्चन हल करेंगे और आर लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करेंगे। तो आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो आज की क्लास में हम क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल ऑफ आर लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, और 2 कॉलम बनाए जाएंगे डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के लिए। तो पहली एंट्री की जाएगी संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पहली एंट्री की जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज, जब टेक ओवर की जाती है, खरीदी जाती है, तो उसकी एंट्रीज। तो एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट लिखा जाएगा 2,60,000 रुपए, जो मूल्य तय हुआ है एकीकरण के दौरान। जब हमने एस लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की थी संपत्ति के खातों को बंद करने की, तो एस लिमिटेड की पुस्तकों में हमने 2,40,000 से सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था। लेकिन जब क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम प्रविष्टियां करेंगे एकीकरण की, तो सन्ड्री एसेट्स को हम 2,60,000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि खरीदा है आर लिमिटेड ने इन संपत्तियों को 2,60,000 रुपए में खरीदा, इसलिए अपनी पुस्तकों में ये आर लिमिटेड द्वारा 2,60,000 रुपए पर दिखाई जाएंगी। और दायित्वों को क्रेडिट किया जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को खरीदा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसलिए इसको पुस्तक मूल्य पर यानी 1,25,000 रुपए पर लिया जाएगा। और जो अंतर की राशि है वो क्रय प्रतिफल के रूप में एस लिमिटेड के समापक को चुकाई जाएगी। तो एस लिमिटेड के समापक के खाते को क्रेडिट किया जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट 1,35,000 रुपए से। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पहली एंट्री की जाती है संपत्तियों और दायित्वों को
खरीदने की। तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज taken over and purchase consideration due। तो एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदी गई है और परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है, जिससे लिक्विडेटर के खाते को क्रेडिट किया गया है। अब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने की एंट्री की जाएगी, तो लिक्विडेटर के खाते को डेबिट किया जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एस लिमिटेड के लिक्विडेटर खाते को डेबिट किया जाएगा 1,35,000 रुपए से, और 1,35,000 रुपए के क्रय प्रतिफल के बदले 1,35,000 रुपए के समता अंश निर्गमित किए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इन अंशों को 15 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किया गया है, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम पर इनका निर्गमन हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 शेयर्स हैं और अंकित मूल्य है 10 रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 रुपए की इश्यू की गई, जिन पर सिक्योरिटीज प्रीमियम 45,000 रुपए, 5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 9,000 अंशों पर 45,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, इनको 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, इसलिए आर लिमिटेड की पुस्तकों में 45,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के दिखाए जाएंगे। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेड by issuing 9,000 equity shares of rupees 15 each। तो क्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया, और इसके बाद जो आर लिमिटेड जो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड के समापन व्ययों का भुगतान भी आर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो जब क्रेता कंपनी द्वारा समापन व्ययों का भुगतान किया जाता है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाता है। गुडविल या और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में आर लिमिटेड के पास कैपिटल रिजर्व नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल को डेबिट किया जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 250 रुपए, और 250 रुपए से बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेज ऑफ एस लिमिटेड पेड बाय आर लिमिटेड। तो इस प्रकार से आर लिमिटेड की पुस्तकों में हमने, यानी कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमने आज की क्लास में जनरल प्रविष्टियां की है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।